चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के टेक्निकल टेक्सचर की बात करते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। करेक्शन खत्म हुई क्या? वैसे निफ्टी पे तो ज़्यादा करेक्शन आई ही नहीं थी, लेकिन जो भी आई क्या वो या खत्म हुई हर बार की तरह? क्या गुड शैलो मॉर्निंग करेक्शन अनुज थी? जी और वीरेंद्र जी। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी और वीरेंद्र जी। देखिए, एक्सपायरी टू एक्सपायरी हम देखें तो इंडेक्स लेवल पर इट वाज जस्ट अ ब्लिप। जो भी करेक्शन होना था मेरे हिसाब से वर्स्ट इज बिहाइंड अस। और खास करके अभी यहाँ से जो मार्केट है वो मुझे लगता है कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन द जो स्टॉक्स बाउंस बैक दे रहे हैं इस डिप के बाद। तो डिप को बाय मत कीजिए, लेकिन डिप के बाद जो स्ट्रेंथ एमर्ज हुई है उसको बाय कीजिए। पिछले अगर आप महीने भर का डेटा देखें या 2 महीने का डेटा देखें तो कैश में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का जो एक्टिविटी है वो अभी भी काफी मजबूत है। कोई बड़े सेल फिगर्स कैश में देखने को नहीं मिले। जो भी बेरिश पोजीशंस थी वो डेरिवेटिव्स में थी, इंडेक्स में थी। और वो हमें लगता है कि जो मंथली एक्सपायरी जो कि कल हो जाएगी उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट एक तरह से रीसेट होता हुआ दिखेगा। और अप्रैल सीरीज में हमें लगता है कि यहाँ पर लार्ज कैप्स और खास करके जो क्वालिटी लार्ज कैप्स है, जो सेक्टर लीडर्स है, उनमें हमें लगता है कि अल्फा क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बनेगी अप्रैल महीने में। तो हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है अप्रैल के लिए। लार्ज कैप्स और उसमें भी जो सेक्टर लीडर्स है उनके साथ जाने की राय रहेगी। ओके, तो कहाँ पर आज रिलायंस ने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिखाया। इनफैक्ट पूरा का पूरा मार्केट को आज रिलायंस ने लीड किया। राहुल, क्या अब ये स्टॉक तैयार है मार्केट लीडरशिप के लिए? वैसे ये रहा है मार्केट लीडर पिछले कुछ टाइम से, लेकिन क्या अब फर्मली अब ये मार्केट लीडर है? ये देखिए, रिलायंस में अगर हम रिलेटिव कंपैरिजन करें तो करेक्शन भी कम हुआ था। और इनफैक्ट एक्सपायरी के पास जो एक तरह से आज का मूव देखने को मिल रहा है काफी कंफर्टिंग है। टेक्निकली इस स्टॉक में हायर हाई हायर लो का सेटअप इंटैक्ट है और इसमें डाउट नहीं है कि अप्रैल सीरीज में भी ये डोमिनेंस कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिया है इस महीने की आपकी पोजीशन से, तो यहाँ पर आज के मूव में कल के मूव में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट ओवरऑल पोजिशनल व्यू रिलायंस के अंदर हमें लगता है कि यहाँ से तकरीबन 8 से 10% की अपसाइड और आती हुई दिख सकती है आने वाले 1 से 2 महीने में। तो रिलायंस के अंदर ध्यान पॉजिटिव है। इनफैक्ट बैंक्स पर हमारा फोकस है। बैंक्स में खास करके प्राइवेट बैंक्स में हमें लगता है कि एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज एचडीएफसी बैंक में डेफिनेटली वो रीबैलेंसिंग वगैरह का प्ले रहेगा, लेकिन एक्सिस बैंक का सेटअप हमें इंडिविजुअली काफी अच्छा लगता है। पोजिशनली हमें लगता है कि यहाँ पर आपको एक 10% तक का मूव, यानी कि 1150 तक के लक्ष्य अगले महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पर प्राइवेट बैंक्स में हमारी जो टॉप पिक रहेगी वो एक्सिस बैंक रहेगी। और हमें लगता है कि बैंक्स के अंदर सूनर देन लेटर एक तरह से प्राइवेट बैंक्स के अंदर मोमेंटम वापस लौटता हुआ दिख सकता है। ओके, राहुल जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। राहुल जी, अब अप्रैल के प्रोस्पेक्टिव से आप लोगों ने जो मार्किंग की है स्टॉक्स की, जो रोलोवर्स आपको अब तक इम्प्रेस कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पे हैं, सीओसी इंप्रूव हुई हैं, उसमें क्या क्या अपीयर हो रहा है? कन्विक्शन लिस्ट ऑफ अप्रैल क्या है आपकी? जी हाँ वीरेंद्र जी नमस्कार। देखिए, 4 स्टॉक्स हैं जो हमारे बाय रेडार में है अप्रैल सीरीज के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो सेक्टर लीडर है उसमें से एक जो सबसे अच्छा मेटल्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, टाटा स्टील का इंडिविजुअल सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमें लगता है कि अच्छी अपसाइड अप्रैल सीरीज में मेटल इंडेक्स में बनी रहेगी और टाटा स्टील में तकरीबन 165 170 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, कैपिटल गुड्स के अंदर आज काफी स्ट्रेंथ है, तो एल का इंडिविजुअल सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट जो बाकी कैपिटल गुड स्टॉक्स है उन्होंने नए लाइफ हाई लगा दी। एलएनटी पे हमें लगता है कि एक लाइफ हाई वापस लगता हुआ दिख सकता है। तो इन लेवल्स पर बाय कीजिए। हमें लगता है कि तकरीबन 4000 तक के लेवल्स आपको अप्रैल सीरीज में यहाँ पर एलएनटी में भी देखने को मिल सकते हैं। और रियल एस्टेट खास करके जो एक हमने करेक्शन देखा उसके बाद अभी लग रहा है कि बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें जो सेक्टर लीडर है डीएलएफ, इसमें इंडिविजुअल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है और लगता है कि अच्छी अपसाइड यहाँ पर भी देखने को बन सकती है। और लास्टली एक निफ्टी 50 स्टॉक है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में, पूरी अपमूव में ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। लेकिन अब चार्ट्स पर एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस ने एक सॉलिड बेस बनाया और अब स्टॉक पिछले 4-5 सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। हमें लगता है यहां से भी आपको एक तकरीबन 10% का मूव और देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस के अंदर। तो पोजिशनली यहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम प्ले आता हुआ दिख सकता है। तो ये 4-5 स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है अप्रैल सीरीज में ध्यान देकर चलना चाहिए। और निफ्टी में खास करके 22,200 के ऊपर हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर एक तरह से जो बेरिश फेस था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा
और निफ्टी तैयार करेगा 22,500 से लेके 23,000 तक के लेवल्स लगाने की अप्रैल सीरीज में। राहुल, एक स्पेस जहां बहुत पैसा बनाया हुआ है ऑटोज, मारुति, टीवीएस मोटर, हीरो, बजाज, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, एक सिर्फ अशोक लेलैंड को छोड़ दें तो शानदार मोमेंटम रहे हैं यहाँ पर। आयशर मोटर्स, यहाँ पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कोई पिक्स होंगी आपकी? जी हाँ, बिल्कुल काफी मजबूत रहा है इस सेक्टर, और खास करके आइशर मोटर्स का जो इंडिविजुअल सेटअप है हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। इसका रीजन सिंपल है, देखिए अगर आप इसका थोड़ा जूम आउट करके चार्ट देखेंगे, यानी कि मंथली चार्ट देखेंगे, तो तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए स्टॉक इसी लेवल के पास, यानी कि अपने लाइफ हाइज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। और हमें लगता है कि अब स्टॉक तैयार है एक तरह से ऑर्बिट चेंज करने के लिए, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है स्टॉक में 4300 से लेके 4500 तक के लेवल्स ऊपर में देखने की। तो अगर आपका महीने भर प्लस का व्यू है तो मुझे लगता है आइशर मोटर्स टॉपिक यहाँ पर रह सकता है ऑटो स्पेस में। जहां तक बाकी ऑटो स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, काफी बेहतरीन मूव रहा है, लेकिन रिलेटिवली जहां पर मूव एक तरह से सिमिलर देखने को नहीं मिला है, वहां पर एक तरह से आप इंटरनल सेक्टर में रीएलोकेट करके पोजिशन बना सकते हैं। अच्छा, मेटल्स और केमिकल्स, इन दो स्पेसेस पर क्या व्यू होगा आपका? यहाँ पर कोई स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं क्या? जी हाँ, देखिए मेटल इंडेक्स काफी मजबूत लगता है। हमें लगता है कि खास करके जो रिसेंट डिप आया उसके बाद में काफी अच्छा एक तरह से सप्लाई रीटेस्ट होता हुआ दिखा है, और खास करके बाउंस बैक की जो क्वालिटी है, खास करके लार्ज कैप्स में जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनमें काफी अच्छी क्वालिटी का बाउंस बैक है और वॉल्यूम से बैकअप है। मुझे लगता है कि मेटल्स के अंदर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, और बिल्कुल ध्यान पॉजिटिव रख के चलना चाहिए। पूरे स्पेस में से टाटा स्टील हमारा टॉपिक है। हमें लगता है कि 10 से 15% टाइप के मूव्स टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और खास करके जहां तक पूरा स्पेस है, आई थिंक बाय ऑन डिप का है, और ओवरऑल जो ध्यान है वो पॉजिटिव है। केमिकल्स थोड़ा सा मामला पेचीदा जरूर है, इसके अंदर आई थिंक बॉटम अप अप्रोच लेके चलना चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई ऐसा इंडिविजुअल सेटअप प्रॉमिसिंग लगता नहीं है, लेकिन खास करके जब ये रोल ओवर हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगी, तो थोड़े ट्रेंड समझ में आते हुए दिखेंगे। एज ऑफ नाउ मेटल्स के अंदर क्लियरली हमारा कन्विक्शन लेवल काफी हाई है। ओके, मेटल से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आई थिंक एक बार अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा, ऑल टाइम हाई। अभी अभी मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया, ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर अदानी पोर्ट्स। आपका व्यू क्या बन रहा है? किस स्टॉक को आप अप्रैल के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंप्रेसिव मानते हैं, और आपका व्यू? जी, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर एक तरह से हमने काफी अच्छा रिवाइवल देखा, और अदानी पोर्ट्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है पूरे के पूरे पैक के अंदर। और यहाँ पर एक तरह से स्टॉक तैयारी कर रहा है एक तरह से ऑर्बिट चेंज करने की। मुझे लगता है कि तकरीबन 1400-1450 तक के लेवल्स अदानी पोर्ट्स में देखने को मिलना चाहिए, लेकिन हमारी राय रहेगी कि थोड़ा एक डिप आ जाए उसके बाद बाय करें। फिलहाल आवरली चार्ट्स के ऊपर स्टॉक काफी ओवर हीटेड है, तो एक डिप अगर छोटा मोटा आता है 1300 के आसपास, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल रहेगी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। और एक दूसरा स्टॉक जो है कि रिलेटिवली ज्यादा बेहतर लग रहा है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का इंडिविजुअल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर डेली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, और हमें लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है हाल फिलहाल में ज्यादा फेवरेबल है। बट कोई डाउट नहीं है, दोनों स्टॉक्स के अंदर जो सेटअप है वो काफी बुलिश है, और हमें लगता है कि अगले महीने खास करके इलेक्शन मंथ भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट इन स्टॉक्स को फेवर में रखे। राहुल, केमिकल में कोई काउंटर कॉल आपकी, कोई रिवर्सल पकड़ा है क्या आप लोगों ने? हालांकि एसआरएफ में ये कहना गलत होगा कि वो वीक स्ट्रक्चर है, वो तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इस दौर का। मेरी स्क्रीन पे है भी। आप लोगों का प्रेफर क्या है केमिकल बास्केट में, अगर है तो? जी देखिए, केमिकल बास्केट में कन्विक्शन लेवल रिलेटिवली लो है, लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो बॉटम अप अप्रोच सबसे बेस्ट है। एसआरएफ का सेटअप जैसे आपने बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, और इन अ वीक सेक्टर आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ ही जाना समझदारी रहेगी, क्योंकि रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने से स्टॉक ऐसे सेक्टर में काफी मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से एसआरएफ के अंदर एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें इस पिछले 4-5 दिनों के सेशन में, और ये रेंज ब्रेकआउट हमें 2800 तक के मूव भी दिखा सकता है। तो 2500 के ऊपर ध्यान जो है, रुझान पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर जो है मुझे लगता है कि एक तरह से ब्रेकआउट का है यहाँ पर, और 2450 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी एसआरएफ में। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।